हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डेयरी एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे वाक्य और वाक्य में वर्तमान काल पढ़ लिया था। अब शुरू करते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण का वध किया और रोहन दिल्ली गया था। राम ने रावण का वध किया था और रोहन दिल्ली गया था। और इसकी भूतकाल है ना, इसकी जो पहचान है था, थी और थे। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है? था, थी और थे से। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। भूतकाल है उसके 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसकी परिभाषा, जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वर्षा हुई, राम आया, उसने कार्य कर लिया और रमेश आया। क्या है ये? सामान्य भूतकाल। ठीक है। दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। ठीक है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या होता है? क्रिया का यह बोध होता है कि क्रिया कुछ समय ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? मैं अभी खाकर उठा हूँ, मैंने आम खाया है और रमेश अभी सोया है। क्या हो रहा है इसमें? क्रिया तुरंत ही पूर्ण, मतलब कुछ क्षण पहले ही पूर्ण हो रही है, तो इसमें क्या होगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं भूतकाल का तीसरा भेद। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूत में पूर्ण होने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा भेद क्या है? पूर्ण भूतकाल। जब कार्य का भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, क्या है? छात्र स्कूल गए थे। ठीक है, कब गए थे? भूतकाल, मतलब भूतकाल में स्कूल गए थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। ठीक है, और रोहिणी ने कहानी लिखी थी, महादेवी ने रेखाचित्र लिखे थे। ठीक है। चलिए चौथा क्या है? चौथा भेद क्या है अपना भूतकाल का? अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या है? जिस क्रिया द्वारा कार्य का भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है। क्या होता है कि क्रिया द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका भूतकाल में जारी रहने का, पूर्ण नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, मतलब समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, उसका बोध होता है, किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है, कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? सुरेश गीत गा रहा है। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था। ठीक है, वह पढ़ रहा था। और लता गीत गा रही थी। ठीक है, और बांसुरी बज रही थी। किसके उदाहरण हैं? अपूर्ण भूतकाल के, जो कार्य हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं भूतकाल का पांचवा भेद। पांचवा भेद क्या है? संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल का पांचवा भेद क्या है? संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण में, मैंने वही सामान रखा होगा, मतलब कन्फर्म नहीं है कि कहाँ रखा है, वहीं रखा होगा। ठीक है,
क्या है इसमें, संदिग्ध भूतकाल, वह पास हो चुका होगा, ठीक है। और क्रिकेट मैच शुरू हो चुका होगा और दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि हुआ होगा या नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भूतकाल का छठवां भेद। छठवां भेद क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण नहीं हो पाई। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण के होते हुए वह क्रिया नहीं हो पाई है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। क्रिया होने वाली थी किंतु नहीं हुई, जो क्रिया हो रही थी वो होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं, हेतु मत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि होती बारिश लेकिन नहीं हुई तो सूखा ना पड़ता, ठीक है। बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, ठीक है। अगर धूप होती तो गर्मी बढ़ जाती, ठीक है। मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। क्रिया होने वाली थी और इसमें क्या हुआ कि किसी कारणवश वो नहीं हुई है, ठीक है। इसे याद रखना। चलिए आगे देखते हैं तीसरा भेद क्या है, भविष्यकाल। काल का तीसरा भेद क्या है, भविष्यकाल, ठीक है। अब भूतकाल हुआ कंप्लीट, अब पढ़ेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है। भविष्यकाल में क्रिया जो हो रही है उसका भविष्य में होने का बोध होता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, मतलब भविष्य में, कल आने वाले कल में जाएंगे, ठीक है। किसान खेत में गन्ना बोएगा, ठीक है, भविष्य में बोएगा। मिठाई ना मिलने पर बच्चा रोएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का भविष्य में होने का बोध हो रहा है, ठीक है। और जो भविष्य काल है वो कितने होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, 3। भविष्य काल के भेद 3 होते हैं। पहला क्या है, सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल का पहला भेद क्या है, सामान्य भविष्य काल, ठीक है। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, कल तापमान अधिक होगा। भविष्य में होने की बात हो रही है कि कल तापमान अधिक होगा। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। कल विद्यालय बंद रहेगा और अमन नए दोस्त बनाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं भविष्य काल का दूसरा भेद, संभाव्य भविष्य काल। दूसरा भेद क्या है, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है, ठीक है। क्या होता है इसमें कि क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य करने या होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, शायद अभय कल नए कपड़े लेकर आएगा। इसमें क्या हो रहा है, अभय नए कपड़े लेकर आएगा, इसकी संभावना बताई जा रही है, ठीक है। और परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। इसे संभव है आज हमारे घर मेहमान आए, ठीक है। और संभाव भविष्य काल में क्या होगा कि शायद या संभव लगा होगा, इसे याद रखना है, ठीक है। तीसरा भेद क्या है, हेतु मध्य भविष्य काल। भविष्य काल का तीसरा भेद क्या है, हेतु मध्य भविष्य काल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होने और एक कार्य का पूरा होते ही दूसरा कार्य आने लगता है, वहाँ क्रिया पर निर्भर होता है, ठीक है। जैसे ही हेतु में क्या होता है कि जो क्रिया हो रही है उसका ये कार्य पूरा होने के बाद दूसरा आता है, वहाँ हेतु भविष्य काल होता है। जैसे उदाहरण क्या है, आप गए तो मैं नाचूं,
किस पर डिपेंड है? यदि आप जाएंगे तो ही नाचेगा और नहीं जाएंगे तो नहीं। ठीक है। भाई कमाए तो मैं खाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो रवि पड़ेगा। एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, किसमें? हेतु मध्य भविष्य में। ठीक है, इसे याद रखना। चलिए, जो आपने क्या थे वाक्य वो हुई कंप्लीट, वो अब क्या पढ़ेंगे? वचन। ठीक है, वाक्य कंप्लीट हुए आप लोग के, अब हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, चलिए देखते हैं वचन। वचन की परिभाषा। वचन का अभिप्राय हिंदी में संख्या से होता है। वचन क्या है? एक संख्या। ठीक है, वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन क्या है? एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, इसमें क्या है? एक वचन। और लड़के दौड़ते हैं, इसमें क्या है? बहुवचन। यहाँ क्या है? लड़का। ये लड़का क्या है? एक वचन। और यहाँ क्या है? लड़के। लड़के क्या है? बहुवचन। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वचन के बारे में पढ़ेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। और आप लोग अपना ख्याल रखना।